हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मन में डाउट आता है कि पार्शियल का क्या मतलब है। एक होता है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, एक होता है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है पहले तो ये समझना ज़रूरी है। हमें पार्शियल करने से पहले ये पता होना चाहिए कि पार्शियल हम क्यों करते हैं, क्या है। देखो, ऑर्डिनरी में क्या होता है, वाई एक फंक्शन होता है। ठीक है, फाई एक फंक्शन हो गया एक्स का। ठीक है, y के अंदर सिर्फ x है, y के अंदर सिर्फ एक फंक्शन है x और वो एक वेरिएबल है। ठीक है, पार्शियल में क्या होता है, y 2 या 3 का फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर एक का फंक्शन है तो ऑर्डिनरी बन गया। अगर y एक से ज़्यादा का फंक्शन है तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, हम उसका करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x और t दोनों वेरिएबल होंगे। ठीक है, x और t दोनों यहाँ पे वेरिएबल होंगे और y किस किस का फंक्शन है, x का और t का। y x और t दोनों पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे y हमारा सिर्फ x के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर dy बाई डी एक्स हम इसका निकालेंगे तो वो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑर्डिनरी में हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स, बट जो पार्शियल होता है उसमें होता है करली y बाई करली x। ठीक है, पार्शियल, इसमें एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि पार्शियलिटी हो रही है। ठीक है, ऑर्डिनरी में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, एक फंक्शन होता है, एक वेरिएबल का दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम एक का y का जब हम x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करेंगे तो t वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, t के साथ पार्शियलिटी होगी। ठीक है, जब t के साथ हम डेरिवेटिव करेंगे, t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करेंगे तो x वहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्शियल और ऑर्डिनरी में डिफरेंस। अब बात करते हैं, अगर y फंक्शन है x का, सिर्फ x का फंक्शन है, तो अगर हम y कुछ इस तरह का फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ओनली x इज वेरिएबल, यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है, t यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। t क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अगर t कांस्टेंट है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स तो हो जाएगा 2x और इसका हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका डेरिवेटिव। बट यहाँ पे अगर ऐसा ही कुछ होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स टी, y किस किस का फंक्शन है, x और t का, और हमने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, x और t दोनों यहाँ पे वेरिएबल हैं, तो बोथ आर वेरिएबल। तो करली y बाई करली t और करली y बाई करली x अलग अलग से हम निकालेंगे। करली y बाई करली t जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे x हमारा कांस्टेंट रहेगा, और जब करली y बाई करली x निकालेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट का काम कौन करेगा, t काम करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस देखो, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हमारे पास y है फंक्शन x और t का। ठीक है, x और t का, देखो y में क्या है, x है और t है, y में एक x है और एक t है हमारे पास। तो हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, करली y बाई करली x और करली y बाई करली t, करली स्क्वायर y बाई करली x स्क्वायर, करली स्क्वायर y बाई करली t स्क्वायर, करली स्क्वायर y बाई करली एक्स करली टी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं करली वाई बाई करली एक्स। जब हम करली वाई बाई करली एक्स निकालेंगे तो वो उसके अंदर क्या होगा, टी कांस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, टी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। जब टी कांस्टेंट रहेगा तो इन दोनों में से सिर्फ इसका टर्म का डेरिवेटिव होगा। तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव इसका करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन टी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं साइन टी क्यूब, बाहर आ जाएगा क्योंकि एज ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन टी क्यूब, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये 2x साइन टी क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा करली y बाय करली x। दिस इज करली y बाय करली x। नेक्स्ट करली y बाय करली t। जब हम t के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बनेगी एक्स स्क्वायर साइन टी क्यूब, यहाँ पे x कांस्टेंट का काम करेगा तो x बाहर ले लेंगे हम। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस टी क्यूब, टी क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर। तो हमारे पास ऑल ओवर आंसर क्या आ गया, 3x क्यूब टी स्क्वायर कॉस टी क्यूब। ठीक है, x यहाँ पे कांस्टेंट था, कांस्टेंट का काम करेगा, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। ठीक है, एंगल सेम, एंगल का डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर करली वाई बाई करली टी। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, करली स्क्वायर। नेक्स्ट हमें निकालना है
करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, करली ओवर करली एक्स इंटू करली वाई ओवर करली एक्स, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि ये आई थी। अब इस वैल्यू को एज इट इज वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास करली और करली एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास थी 2x साइन टी क्यूब। ठीक है, यहाँ भी देखो हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारी टर्म है उसका हम डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है हमें। तो करली और करली एक्स हमारे पास किसका होगा, सिर्फ 2x का, साइन 3t यहाँ पे एट टी क्यूब, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास ऑल ओवर 2 साइन टी क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है करली स्क्वायर वाई ओवर में करली टी स्क्वायर। ठीक है, करली और करली टी, इसको लिख सकते हैं करली और करली वाई। अब हम इसकी वैल्यू भी निकाल चुके हैं। ठीक है, एज इट इज मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो इसकी वैल्यू थी हमारे पास 3, ठीक है, ये थी हमारे पास इसकी वैल्यू। अब देखो टी के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो ये दोनों टर्म यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेंगी, तो इनको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेंगी तो हम इनको बाहर ले लेते हैं। जब हम इनको बाहर लेंगे तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, देखो टर्म हमारे पास बन जाएगी, एक्स स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा करली ओवर करली टी स्क्वायर कॉस टी क्यूब। ठीक है, टी स्क्वायर कॉस टी क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, दो फंक्शन हो गए हैं u एंड v, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होगा, एक फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, 3x स्क्वायर टी स्क्वायर, कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी क्यूब, और टी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस कोस टी क्यूब एज इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस टी 3, यहाँ पे देखो 3 ये है, टी स्क्वायर ही हो गया तो 3t रेस्ट पावर 4 साइन टी 3 प्लस 2t कॉस टी क्यूब। ठीक है, ये था हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो अभी हमने देखा एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन था हमारे पास, उसके अंदर हमने 5 तरीके से डेरिवेटिव सॉल्व किया। ठीक है, अभी ये वाला हमारा रहता है, इसको और कर लेते हैं। तो इसमें देखो हमारे पास क्या होगा, करली स्क्वायर वाई करली एक्स करली टी। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं करली और करली एक्स करली वाई और करली टी। ठीक है, करली वाई और करली टी की हमने वैल्यू निकाली थी जो कि आई थी हमारे पास, यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं करली ओवर करली एक्स, और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 3x स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस टी क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास देखो x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करना है तो और सारे फंक्शंस हमारे पास जो भी टर्म्स है वो कांस्टेंट का काम करेंगी। 3t स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, कॉस टी क्यूब भी यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, तो डेरिवेटिव करली ओवर करली एक्स हमारे पास होगा सिर्फ एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो हो जाएगा 3t स्क्वायर कॉस टी क्यूब, इसका हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, तो ऑल ओवर हमारे पास टर्म क्या बनी, 6x टी स्क्वायर कॉस टी क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसका हम ट्राई करते हैं। देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, तो इसमें हमें 2 टर्म्स निकालनी है, करली वाई ओवर करली एक्स। करली वाई और करली एक्स हमारे पास क्या होगा, देखो
हमें जब x के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेट करना है तो हमारे पास y की वाली टर्म हो जाएगी कांस्टेंट, सॉरी t वाली टर्म हमारे पास हो जाएगी कांस्टेंट, ठीक है। तो हम डेरिवेट जब करेंगे तो वो जाएगा करली और करली x ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। अब हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। अब डेरिवेटिव किस टर्म का होगा, अंदर वाली टर्म का जो इसका फंक्शन होता है, जो इसकी पावर में होता है, तो वो हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस 2t। ये वाली टर्म कांस्टेंट का काम करेगी तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 2x, ठीक है। तो करली y बाई करली x हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हम निकालेंगे करली y बाई करली t, वो हमारे पास क्या होगा, करली और करली t, y की वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एज इट इज, डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2t का। अब इसके अंदर ये वाली जो टर्म है t के विद रिस्पेक्ट टू कर रही हैं, तो जो ये वाली टर्म है ये हमारी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म बनेगी ई एक्स स्क्वायर प्लस 2t का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 2 ओनली, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव हमें निकालना है करली वाई और करली एक्स, तो हमारे पास हो जाएगा करली और करली एक्स log 2x स्क्वायर टी, ठीक है। जब हमें x के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करना है तो log के साथ टर्म है तो वो हो जाएगा 1/2x स्क्वायर टी, और डिफरेंशिएशन फिर हो जाएगा 2x स्क्वायर टी, ठीक है। x के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो t यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा 1/2x स्क्वायर t कांस्टेंट है, t यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर का हमारे पास हो जाएगा 4x, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, ऊपर 2 नीचे x, ठीक है, 2/x। अब अगर हम करेंगे करली बाई और करली t, तो वो हो जाएगा हमारे पास करली और करली t log 2x स्क्वायर t, ठीक है। तो अब देखो इसका हो जाएगा 1/2x स्क्वायर टी, करली और करली टी हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर टी। अब देखो 1/2x स्क्वायर टी, 2x स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव हो जाएगा t का, और t का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ऑल ओवर टर्म क्या बनेगी, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर टी, 2x से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1/t, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक, ठीक है। तो आप लोगों एक बार और देख लो, ये था हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट कर देना या मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।